तो बताओ भाई चौथे साल के आखिर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना। आफ्टर एवरी सेकंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल। शांति से करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है या जोड़ता है, तो 4 वर्ष के बाद उसका ब्याज ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे सवाल ये कह रहा है कि भाई कोई प्रिंसिपल है आपके पास 15,600 रुपए, ठीक है साहब, अब कह रहा है कि भैया इस पे 10% इंटरेस्ट निकालो 2 साल का। आपने कहा निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अब सर कहानी ये है कि इसे कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा कितना बनेगा, 0 2 6 12 2 5 10 और 11 2 1 2 3 3120 रुपए ब्याज बनेगा पहले 2 साल का। अब कह रहा है जी नियम बदल गया, जो भी आपका प्रिंसिपल था 15,600 रुपए, इसमें 2 साल पहले 2 साल का ब्याज जोड़ दो 3120। तब नया प्रिंसिपल कितना है जोड़ेंगे तो 0 2 6 और 1 7 5 3 8 18,720 रुपए मेरे पेरेंट्स नया प्रिंसिपल आया। 18,720 रुपए मेरे पेरेंट्स नया प्रिंसिपल आया, ठीक है साहब। अब कह रहा है 18,720 रुपए जो मेरा प्रिंसिपल आया उस पे 10% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा अगले 2 साल का, क्योंकि 4 साल के लिए पैसे हैं। लेकिन इस बार प्रिंसिपल बदल गया, दूसरा आ गया, 15,600 नहीं है, इस पे ब्याज लगेगा। नाराज मत होइए, कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करिए। उसने खुद ही कहा कि भाई 2 साल के बाद आफ्टर एवरी सेकंड ईयर 2 साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ जाएगा प्रिंसिपल में, यानी एक किस्म से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। लेकिन यहां कह रहा है कि कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 2 ईयर, है ना, क्योंकि ब्याज पे ब्याज भी ले रहा है हर 2 साल के बाद, तो सिंपल भी कंपाउंड भी, दोनों तरीके से बात करें। तो मेरे नन्हे मुन्ने राजा 2 को 2 से गुना करोगे 4 आएगा, उसका 2 7 14 आएगा, 2 8 16 और 1 17 आएगा, 2 1 2 3 आएगा। तो मेरे पेरेंट्स आंसर होगा 3744 रुपए। जोड़ेंगे तो 4 4 2 6 7 और 1 8 3 3 6, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 6864 रुपए। 6864 रुपए मेरे पेरेंट्स मेरा राइट आंसर होगा, यानी इतना ब्याज उसे कुल मिला के मिलेगा। पहले आप लैंग्वेज समझिए, फिर लड़ाई को आगे लेके चलेंगे। देखिए मेरे पेरेंट्स, जो समझदार बच्चा होगा वो इस सवाल को कैसे करेगा, वो कहेगा सर मान लीजिए प्रिंसिपल है 100 यूनिट, मान लिया सर, तो इस 100 यूनिट पे सर 10% की रेट से 2 साल का ब्याज निकाल लोगे, बिल्कुल निकलेगा सर। कितना आ गया सर 20 रुपए। ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, और ये सब करने की जरूरत थोड़ी है, तुम तो समझदार बच्चे हो मेरे बेटे, कैलकुलेशन जानते हो। आपको तो ये करना चाहिए कि साहब ये देखो प्रिंसिपल है 100 रुपए या 100 यूनिट जो मर्जी मानिए, भाई 10% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 20, बिल्कुल ठीक है। अब 2 साल के बाद क्या कहानी होगी सर, प्रिंसिपल में 20 जुड़ जाएगा तो नया प्रिंसिपल होगा 120 रुपए। अब 120 का 10% निकालोगे कितना आएगा 12 रुपए। 1 साल का ब्याज 12 तो 2 साल का ब्याज 24। फिर से समझाता हूं भाई, 100 रुपए पे 10% की रेट से 2 साल का ब्याज होगा 20 रुपए। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल 100 रुपए मानते हैं हमेशा यूनिट में, तो 100 यूनिट मान लिया, ठीक है। अब मेरे बाबू 2 साल का ब्याज आपने खा लिया, अब मजे में, अब 100 में 20 जोड़ोगे 120। अब 120 पे अगले 2 साल के लिए 10% से ब्याज कमाओगे, आपने कहा जी बिल्कुल, तो ये बैठेगा 24 रुपए, बिल्कुल सही बात है। अब सर, अब मेरे बच्चे मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि कुल मिला के जो ब्याज बैठा ना वो बैठा आपका 44%, 44 रुपए। 44 रुपए ब्याज बैठा, मतलब ये हुआ कि भैया 100 पे 44 का ब्याज, मतलब 44% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 4 साल में। 4 साल में 44% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप इस बात को इस तरह से सोचना चाहिए या सोच सकते हैं क्या? देखिए ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो मूर्ख बच्चों के लिए, आप तो अच्छे और जबरदस्त बच्चे हैं भाई। 10% से 1 साल का ब्याज 10 तो 2 साल का 20, अब 20 इसमें जोड़ दिया तो 120 का 10% 12 तो 2 साल का 24 हो गया, है ना। तो यानी मैं मोटी मोटी बात ये कह सकता हूं सर 44% का इंटरेस्ट मिलेगा उसे उसके प्रिंसिपल पे, 44% का ब्याज मिलेगा। अगर 44% का ब्याज मिलने लगे मेरे बेटे, तो एक बात बताओ किस पे मिलेगा जी, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना था 15,600, ये है ना भाई, हाँ 15,600 पे मेरे पेरेंट्स 44% ब्याज मिला। अब बाबू क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, यूनिट डिजिट से काम चलाओ। कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 को 4 से गुना किया 6 चौक 24 4 है, तो यूनिट डिजिट देखो 4 किसमें, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो 2 ऑप्शन कट गए। यहाँ सर दोनों में ही यूनिट डिजिट 4 है। लेकिन मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी जानता है कि सर 15,600 का 44% निकालूंगा, यानी समझो 50% निकालूंगा तो 15,600 का हो जाएगा लगभग 7800 रुपए, है ना। तो ये 44 से 50 से थोड़ा कम है, तो 7800 से कम आंसर आएगा। ये तो बहुत कम आ गया, इसलिए काटा मार दिया, ऑप्शन बी मेरा आंसर, ठीक है। फिर से एक बार बात समझाता हूँ मेरे बेटे, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई रेट है 20%, ध्यान देना, टाइम है मेरे बच्चे 2 साल, आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बताइए क्या होगी। तो आपने कहा भाई 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट का सूत्र आप लिखवाए रहे सर, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई बाई 100। तो x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 20 है, जमा 20 गुना 20/100। भाई इस बात से आप बच थोड़ी सकते हैं, तो 20 और 20 40 और 4 ही हो गया 44% का इंटरेस्ट, है ना। अब मैं इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबू पहले साल रेट 10% है, बिल्कुल ठीक है, दूसरे साल भी रेट 10% है, और कह रहा है हर 2 साल बाद कंपाउंडेड इंटरेस्ट बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले 2 साल की रेट हो गई 20%, ठीक है जी, और अगले 2 साल की भी 20% होगी, लेकिन हर 2 साल के बाद इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जुड़ता है, तो समझो रेट है 20%, टाइम 2 साल हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि 2 साल की रेट को मिला के मैंने 1 बना दिया ना, तो 4 साल को मिला के 2 साल बना दिया। मैं जानता हूं बहुत कंफ्यूजन होगा, मार दो गोली, ये वाला तरीका आपके लिए अच्छा है। मेरे जो डायरेक्ट निकल के आ गया रेट का, ये रेट परसेंट की जो वैल्यू है 9% आई निकल, रेट है 9%। अब कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो मेरे बच्चे 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 का आधा करोगे मेरे बच्चे आएगा कितना 9.5%, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे ये समझिए कि रेट और टाइम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेट्स कॉल इट एक्स, रेट भी x% मान लिया, टाइम भी 1 साल मान लिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 3,000 रुपए का कोई धन 6,000 हो गया, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया बाबू 3,000, 3,000 रुपए साधारण ब्याज हमारा बन गया। तो कहता है रेट परसेंट बताइए, तो भैया 3,000 रुपए प्रिंसिपल है, बहुत सुंदर, रेट x% है, बहुत सुंदर, टाइम भी 1 साल है, बहुत सुंदर, और कहता है ये बन भी 3,000 ही गया। तो सोल्व करोगे तो बाबू इससे ही कटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 आया, गुना करोगे तो एक्स की जो वैल्यू है मेरे पेरेंट्स 10 है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। मेरे पेरेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। चलिए करिए, 500 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर इतने समय बढ़कर इतने रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए मेरे पेरेंट्स, प्रिंसिपल देखा 10,500, बहुत सुंदर, रेट हमें निकाल लेनी है, टाइम है कितना, तो आप कहेंगे साहब टाइम हो रहा है 5 3 15 और 4 19/5 इतने समय में, और सवाल में कह रहा है कि बढ़ के हो जा रही है इतनी 13,825, तो बढ़ के 13,825 हो रही, प्रिंसिपल है 10,500 रुपए, तो कैलकुलेट करेंगे 5 या 2 8 में 5 गया 3 3, तो मेरे पेरेंट्स हम ये कह सकते हैं कि ब्याज जो बना हो 3,325 रुपए बना है।
यानी इतना साधारण ब्याज हमारा बना। कह रहा है 10,500 रुपये का कोई प्रिंसिपल 13,825 रुपये अमाउंट तैयार कर दे रहा है। आपने कहा ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ भाई क्या कहानी होगी। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटा। अब ध्यान देना मेरे पैर बच्चों, 5 से काटेंगे, 21 5 105। अब 3 3 6 5, देखो 3 3 6 2 8 और 5 13, यानी तय है कि ये 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कट सकता है ना। अब हम करते क्या है, पुरानी सीधा तो यहाँ से रेट निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे रेट हुई 3325 बटे 21 गुना 19। भाई मैंने क्या किया, 21 बटे लिया, 19 बटे लिया, ये रखा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कहता है कि अगर दर को पहले से डबल कर दिया जाए, यानी अब नई रेट हो गई मेरे पैर बच्चों, ये हो गई मेरे पैर बच्चों मेरी नई रेट, ये हो गई नई रेट। कहता है अगर रेट को डबल कर दिया जाए तो 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 5 वर्षों के लिए मेरे पैर बच्चों कह रहा है साधारण ब्याज कितना होगा, पहले इतनी बात को एक बार समझो। तो देखिए मेरे पैर बच्चों, प्रिंसिपल है 10,500, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। रेट है साहब ये 3325 गुना 2 बटे 21 गुना 19, ये तो हो गई रेट। टाइम है साहब 5 साल, बहुत सुंदर। और बटे में क्या लिखना होगा 100। तो ये आएगा मेरे पैर बच्चों मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये आएगा मेरे बच्चे मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए मेरे बच्चे, हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि डिजिटल सम से उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ाएं डिजिटल सम से, ध्यान देना। अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो 2 और 1 3 आया, 3 से तो 16 नहीं होगा, यानी डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिजिटल सम तभी अप्लाई होगा जब नीचे 3 9 ये मल्टीपल ना बने। अब क्या करेंगे, अब बच्चे ये करो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, काट दिया साहब। 21 से 5 को काटेंगे, 21 5 105, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे 19 से कटा ही रहा होगा, नहीं तो आंसर पॉइंट में आता। 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38 होता है, तो 19 से कम 19, बचा कितना 14, फिर उतारा 42, 19 14 19 साथ 133, 133 अगर हम लेते हैं तो बचा कितना 9 और 19 5 95। क्या है मेरे, ये मेरे बाबू मेरा आंसर है 5 गुना 175 गुना 2 गुना 5। आपने कहा ठीक है। अब आपको मोटी मोटी बात तो समझ में आ गई कि भाई 5 गुना 2 करेंगे क्या आएगा 10, तो आंसर आया 5 गुना 175 गुना 10। तो मेरे बच्चे 10 को अगर मैं हटा भी दूं तो यूनिट डिजिट 5 5 25 5 आएगा, यानी इस संख्या के आखिरी दो अंक 5 शून्य होंगे। यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, केवल ऑप्शन बी में बैंक अकाउंट इज पेड 3% इंटरेस्ट ऑन द एवरेज बैलेंस। कहता है जो भी उसका बैलेंस होगा बैंक में, जो भी उसका बैलेंस होगा बैंक में, उसके ऊपर उसे 3% इंटरेस्ट मिलेगा। 3% इंटरेस्ट मिलेगा जो भी बैलेंस उसके अकाउंट में रखा जाएगा। बट ये ₹5 मंथली चार्जेस, इस बात को ध्यान देना। बट हर महीने उससे ₹5 चार्ज काटा जाएगा। हर महीने ₹5 उसका बैंक में चार्ज काटा जाएगा। कितना रुपये मेरे बच्चे, ₹5। किस एवरेज में काटा जाएगा, होगा कोई बैंक अकाउंट खोलने का नियम कि भैया ₹5 तुम्हारा हर महीने कटेगा मंथली, यानी हर महीने ₹5 तुम्हारा कटेगा। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेड मंथली, मान लीजिए कि इंटरेस्ट मंथली पे होता है और नंबर ऑफ डेज कुछ भी मंथ में, महीने के हिसाब से इंटरेस्ट पे होगा। कैलकुलेट द एवरेज बैलेंस यू मस्ट मेंटेन टू ऑफसेट द ₹5 मंथली चार्ज। कि भाई ₹5 का जो चार्ज काट रहा है बैंक, तो कम से कम कितना प्रिंसिपल आप जमा कराएं ताकि वो ₹5 का जो चार्ज है वो एडजस्ट हो जाए, ₹5 वाला चार्ज एडजस्ट हो जाए। ध्यान दें। देखिए मेरे भाई, आनंद एक बैंक खाता खुलाता है, बैंक से 3% ब्याज देता है, परंतु बैंक ₹5 की मासिक कटौती करता है। कहता है ₹5 की मासिक कटौती करता है मेरे बच्चे। बैंक कह रहा है भाई ₹5 तो काटूंगा हर महीने का, और ये मानते हैं कि बैंक ब्याज मासिक रूप से देता है। हम मान लेते हैं बैंक मासिक रूप से ब्याज देता है, तो चाहे माह में कितने भी दिन हो तो वह औसत राशि ज्ञात करे जो आनंद को बैंक में रखनी पड़ेगी, जिससे ₹5 की कटौती की पूर्ति की जा सके। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ हमें समझना होगा कि हमें इस सवाल को किस तरीके से ट्रीट करना है। पहला तरीका ये समझना है कि कोई प्रिंसिपल हमें बैंक में जमा करना है ताकि उस पर 3% इंटरेस्ट हमें जो मिले। पहली चीज, 3% के आगे कुछ नहीं लिख रखा कि मंथली है या एनुअली है। जब कुछ नहीं लिख रखा होता तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि 3% एनुअली है, यानी रेट जो है ना मेरे पैर 3% पर एनम है, प्रति वर्ष। हाँ जी, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना है जी, 1 महीना। क्यों, क्योंकि साहब हर महीने ₹5 काट रहे हो, तो हमें ₹5 का साधारण ब्याज कमाना है, इतना पैसा हमें बैंक में जमा कराना है जिससे हमें ₹5 सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए, और उस ₹5 जो सिंपल इंटरेस्ट मिले वही मेरा ₹5 कट जाए, तो मेरी कहानी सेट हो जाएगी कुमारी बेटा। अब देखिए, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब टाइम है सर महीने में, तो 1 महीने को साल बनाने के लिए 12 से भाग दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, बिल्कुल ठीक है। और मैं इस प्रिंसिपल पे 3% की रेट से 1 महीने में कितना ब्याज कमाना चाहता हूं, इतना ब्याज कमाना चाहता हूं जिससे मेरी कटौती को ओवरकम कर दो, यानी ₹5 की जो मेरी कटौती हो रही है उसको मैं पूरा करूं। ठीक है साहब। अब 3 एकम 3 3 चौक 12, तो प्रिंसिपल आएगा 5 चौक 20, तो ये हो गया, और 2 जीरो, तो मेरे पैर मेरा मूलधन जो निकल के आया वो 2000 रुपए। मेरे पैर मेरा मूलधन जो निकल के आया यहाँ पे कितना निकल के आया, ₹2000। भाई बैंक तो मंथली इंटरेस्ट दे रहा है, इसमें क्या बुराई है भाई। अभिषेक पंत जी, बैंक अगर मंथली इंटरेस्ट दे भी रहा है तो इसमें बुराई क्या है, इस बात को भी तो समझो भाई। रेट तो उसने 3% दिया, बिल्कुल कह रहा है हर महीने बैंक इंटरेस्ट देता है, तो हर महीने दे। सिंपल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना नहीं है, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो आप हर दिन दो ब्याज, तब भी सिंपल इंटरेस्ट वही निकलेगा, हर सप्ते दो तब भी वही निकलेगा, हर महीने दो तब भी वही निकलेगा। हमें कुल मिला के देखना कि भाई 1 महीने में ₹5 मेरा सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो जाना चाहिए, तभी मेरी मजा वाली बात आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस सवाल को 10 सेकंड के लिए पढ़ें। देखो यार, जो बच्चे सवाल में ये कह रहे हैं कि सर 3% मंथली है या ईयर, तो रोहित पुनिया भाई साफ साफ मैंने लिखा है कि जब रेट के आगे कुछ ना दे रखा हो तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो मंथली नहीं ईयरली है। पहली चीज, इसमें ज्यादा परेशान होना नहीं है। अरिथमेटिक बहुत बार साफ सुथरी लैंग्वेज नहीं देता है, हमें अपना विवेक का इस्तेमाल करना होता है और उस लैंग्वेज को थोड़ा साफ सुथरा बनाना होता है। तो प्लीज उस चीज को 2-3 बार पढ़ें ताकि आप उस बात को समझ पाए कि ये कोई आदमी होगा, ये बीच में दलाल है या बैंक कह लो या कुछ भी कह लो, ये क्या करेगा साहब, ये पैसा यहां से उधार लेगा, यहां से पैसा उधार लेके आएगा अपने पास, मान लो 10% की रेट पे। अब x रुपए मान लीजिए लेके आया उधार यहां से 10% की रेट से, दलाल के पास x रुपए आ गया, और ये दलाल अब आगे क्या करेगा, इस पैसे को आगे ट्रांसफर कर देगा, यानी x रुपए को आगे ब्याज पे दे देगा, लेकिन कहेगा मैं रेट लूंगा 12% ब्याज की। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा यही कि सर वो 2% का कमीशन खा जाएगा, मतलब 2% की प्रॉफिट खा जाएगा यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो 2% का प्रॉफिट खा जाएगा तो ये जो 2% का प्रॉफिट है यही उस दलाल का कमीशन भी कहलाएगा, ये उसका सिंपल इंटरेस्ट भी कहलाएगा, ये उसका प्रॉफिट भी कहलाएगा। हाँ है ना, तो मुझे लगता है अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी सवाल में। अब आते हैं सीधे सवाल पे। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा 90,000 रुपए की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वैसे 7% की साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए बी को आगे उधार दे देता है। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा भाई ए ने 90,000 रुपए 5% की रेट से 4 साल के लिए उधार लिए, फिर इसने क्या किया, 7% की रेट पे 4 साल के लिए दूसरे को उधार दे दिया। तो कहता है इससे उसको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, आपने बताना है। तो देखिए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरे, यहाँ हमें उस दलाली को ही पकड़ना है, किसी और चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं। हमें ये देखना है कि उसकी दलाली कितनी हुई, बस उस दलाली तक फोकस हो जाएगी। तो सवाल में कह रहा है भाई 90,000 रुपए एक आदमी है ए, इसने लगाए,
ए बोरोज ए सम ऑफ रुपीज 90,000। ए ने 90,000 रुपए किसी इस टाइप के आदमी से 90,000 रुपए उधार लिए हैं। किस परसेंट की रेट से साहब? 5% की रेट से। टाइम 4 साल है, 5% की रेट से 4 साल के लिए उधार लिया और कहता है उसने इस पैसे को किसी दूसरे आदमी को दे दिया। किस परसेंट की रेट पे जी? 7% की रेट से उधार दिया, किसी बी आदमी को दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे साहब 90,000 रुपए पे 7% की रेट से 4 साल का ब्याज मिलेगा साहब। बिल्कुल ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा, प्लस का मतलब मिलेगा। और चुकाना कितना होगा? सर इसके कौन से जेब के पैसे थे? इसने तो यहीं से उधार लिए थे, तो यहाँ 9,000 रुपए को 5% की रेट से 4 साल का जो ब्याज होगा वो इसे यहाँ चुकाना होगा। यानी इतना ब्याज इसे मिला और इतना ब्याज इसे चुकाना है। तो कह रहा है डिफरेंस बताओ क्या होगा? ये प्रॉफिट का डिफरेंस। भाई इतना मिला, इतना चुकाया, तो जो बचा वो उसका प्रॉफिट होगा, डिफरेंस। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब भैया अब देखो 900 यहाँ पे भी है, 900 यहाँ पे भी, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ 7 चौक 28 हुआ मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ 5 चौक 20 हुआ। तो 928 में से 20 गया 8, और आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 9 7200। तो इस बात का स्पष्ट रूप से मतलब है कि भाई 7200 रुपए की कहानी सेट हुई है, 72 रुपए कमाया गया इस आदमी द्वारा। हाँ जी, डायरेक्ट अगर करना हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि बेटे 90,000 रुपए पे 90,000 रुपए पे 5% की रेट से ब्याज देगा और 7% की रेट से ब्याज लेगा। यानी प्लस का इतना ब्याज मिलेगा और इतना ब्याज देना होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ मोटा मोटी हर साल 2% का प्रॉफिट ही कमा लेगा दलाली के रूप में, और टाइम है मेरे बच्चे 4 साल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुल मिला के 4 साल में 8% के आसपास का प्रॉफिट कमाएगा ये। तो भैया 90,000 रुपए पे मेरे बच्चे, 90,000 रुपए पे 8% की रेट से ये प्रॉफिट कमा लेगा। तो प्रॉफिट होगा कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, 9 7200 रुपए का प्रॉफिट। यानी हर साल ये मतलब हर 4 साल में कुल मिला के 7200 रुपए की दलाली कमा लेगा। हाँ जी, चलिए करिए। पता एक आदमी ने 7,000 रुपए उधार लिए हैं बाबू, 7,000 रुपए उधार लिए भैया, बहुत सुंदर। 3 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, 5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से पैसा उधार लिया है। अब कह रहा है कि 5% की रेट से इसने पैसा उधार लिया, यानी इतना ब्याज इसे देना होगा। लेकिन इसने तुरंत ही क्या किया? शैतानी की और 6 सही 3% की रेट पे आगे उधार बांट दिया। तो इतना पैसा इसे ब्याज का मिलेगा। टाइम 3 ही साल रखा इसने। तो बताओ भाई इसको कुल मिला के क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि 5% ब्याज देगा, 6 सही 3% ब्याज लेगा, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 सही 1/3% का प्रॉफिट हो गया। किस पे साहब? 7,000 रुपए पे। किस रेट से? 3 कम 3 और 4/3% की रेट से, परसेंट माने बटे 100। और कितने साल की कहानी है? 3 साल की कहानी। अब देखो 3 से 3 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, है ना? 280। देखना भाई कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपए का कर्ज लेता है, तुरंत इस राशि को 3 वर्षों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/3% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। इस लेनदेन में उसे प्रति वर्ष होने वाला लाभ पूछा है, माफ करिएगा। तो देखो यार 280 रुपए जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ उसे 3 साल, वो हुआ 3 साल का, हमें चाहिए 1 साल का। तो भैया 3 साल में प्रॉफिट 280 1 साल के लिए भाग दे, तो 3 27 3 93 पॉइंट समथिंग समथिंग, दैट इज ऑप्शन बी। या हम इस चीज को यही कर सकते थे, अगर पर ईयर का पूछा हुआ है तो हमें यहाँ जाना ही नहीं है। तो भाई हमें पता है कि 7,000 रुपए पे हर साल जो प्रॉफिट है वो 1 से 1/3%, यानी 3 कम 3 और 4/3%, परसेंट का मतलब बटा 100। बस इसको कैलकुलेट करना था, तो या था 280/3 और 280/3 का मतलब ऑप्शन बी। हाँ ना, तो हम यहाँ से भी कर सकते थे।